Okay, now we will move forward. Exercise 4.1, second question. What is given in the second question? Represent the following situations in the form of quadratic equation. Okay, so आपको जो worded problems given है आपको उनको quadratic equation form में represent करना है. Like your first question in that is the area of a rectangular plot is 528 meter square. Okay, so area of plot which is equal to 528 meter square, this is given. Okay, and what they are saying, the length of the plot is 1 meter more than twice its breadth. Okay, so length of a plot, for example ये आपका rectangle है, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ होता है. ओके, सो ब्रेड्थ को मैं एज्यूम करता हूँ x, तो लेंथ क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ एंड वन मोर मीन्स 2x प्लस 1. ओके, सो व्हाट इज द एरिया नाउ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इट इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ओके, सो आपका लेंथ क्या है 2x प्लस 1, which is equal to 2x plus 1 multiplied by x. ओके, क्योंकि ब्रेड्थ आपका x है. सो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे x को अंदर तो इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस x. नाउ एरिया इज ऑलरेडी गिवन टू अस 528. सो हियर ऑल्सो इट विल कम 528. अभी इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सो इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करने के बाद इट विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 विच इज इक्वल टू 0. Okay, so we have represented this situation in the form of quadratic equation. Okay, so this is the quadratic equation which is formed for this situation. Okay, अगर आप इसको सॉल्व करते हो, फैक्टर्स निकालते हो, तो you will get the value for breadth also. First you will get the value of breadth and from that breadth you can find the value of that length. But आप लोगों को सिर्फ quadratic equation form में represent करना है. So this is the final answer in this case. Okay. Now next question, what is said in the next question, the product of two consecutive positive integers is 306, we need to find the integers. Okay, तो आप लोगों को पता है this is your number line. For example ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, likewise यहाँ 3 up to infinity, इधर भी -1 -2 -3. ओके, सो दिस इज योर नंबर लाइन. तो आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है, यानी 0 के राइट साइड वाले वैल्यूज ही कंसिडर करना है, और कॉन्जिगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक फॉर एग्जांपल 1 आपका पहला नंबर है. ओके, तो उसका नेक्स्ट कॉन्जिगेटिव इंटीजर क्या होगा 2. देखो यहाँ पे भी 1 के बाद क्या आ रहा है 2 आ रहा है. ओके, सपोज 2 आपका कॉन्जिगेटिव नंबर है, उसके बाद का नेक्स्ट कॉन्जिगेटिव नंबर क्या होगा 3 होगा, लाइकवाइज 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंसिडर द पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x. ओके, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x. सो पहला अगर x है, देखो अभी यहाँ पे पहला अगर x है तो 1 को 2 बनाने के लिए आपने +1 किया है. ओके, सो पहला अगर आपका x है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा x प्लस 1, उसके बाद वाला क्या होगा x प्लस 2. ओके, सो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1. ओके, पहला x था तो दूसरा x प्लस 1 होगा, जैसे पहला 1 था तो दूसरा 2 हो गया, क्योंकि हमने 1 में 1 मिलाया तो 2 बना. सो इन दिस वे x में अगर मैं 1 मिलाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट कॉन्जिगेटिव इंटीजर मिलेगा x प्लस 1. ओके, सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है ये दोनों का, प्रोडक्ट इज व्हाट,
पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x है और दूसरा x प्लस 1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 306। ओके, सो अब इसको सॉल्व करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बिकम x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड x इंटू 1 इज व्हाट प्लस x। नाउ rearrange this, this will become x square plus x minus 306 which is equal to 0. Now this is the quadratic equation. You compare this equation with the general form. So we have represented this situation in the form of quadratic equation. Okay, यही हमारा क्वेश्चन था, हमको बस रिप्रेजेंट करना है quadratic equation फॉर्म में। ओके, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि पहला अगर x है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा x प्लस 1, नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 2। ओके, नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 years older than him। ओके, तो हम रोहन का एज अज्यूम कर लेते हैं पहले। लेट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स, तो मदर का एज क्या होगा फिर, मदर्स एज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो रोहन का अगर x है तो मदर का क्या होगा x प्लस 26 years। ओके, दिस विल बी द एज ऑफ मदर। नाउ व्हाट दे आर सेइंग फर्दर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो अगर रोहन का आज का एज अगर x है तो 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 3, और मदर का एज क्या है x प्लस 26, तो 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 26 प्लस 3। ओके, सो हम लोग 3 years हेंस एजेस निकाल लेंगे पहले। ओके, सो रोहन का क्या होगा, रोहन का हो जाएगा पहले का, अभी का x है तो बाद में 3 साल बाद होगा x प्लस 3 years। ओके, नाउ मदर का आज का एज क्या है x प्लस 26 है, तो 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 26 प्लस 3। ओके, सो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम x प्लस 29 years। ओके, सो रोहन का और मदर का 3 साल बाद का एज हमको मिल गया है, और हमको क्या बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज व्हाट 360। सो प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज इक्वल टू 360। नाउ प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस क्या होगा, रोहन का एज और मदर का एज, इनका प्रोडक्ट क्या है 360। ओके, सो रोहन का 3 साल बाद का एज क्या है x प्लस 3, और मदर का एज क्या है x प्लस 29 विच इज इक्वल टू 360। नाउ सॉल्व दिस। सो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ओके, सो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इज एक्स स्क्वायर एंड फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज 29x। नाउ सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इज व्हाट 3x and second term into second term is what 60 plus 27 is 87। okay, which is equal to 360। now further solving this, ये 29x और 3x को आप ऐड कर सकते हो, so it will become x square plus 32x। okay, और ये 87 इधर ही रहने दो, ये 360 को हम इधर शिफ्ट करते हैं LHS में, so this will become equal to 0। ओके, सो अभी 360 माइनस 87 करना पड़ेगा आपको, so this will become 5, 10 minus 7 is 3 and 35 minus 8 is what 27। okay, so x square plus 32x minus 273 which is equal to 0। so this is the situation we have represented in the form of quadratic equation। okay, so this is the situation we have represented in the form of quadratic equation। now we will move to the last question of the
Okay, now we will move to the fourth question. What is said in the fourth question? A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. Okay, so distance आप लोगों को given है. Distance कितना है? 480 किलोमीटर्स. ओके, स्पीड आपको गिवन नहीं है तो स्पीड हम लोग एज्यूम करेंगे x किलोमीटर पर आवर, और टाइम ड्यूरेशन हम लोग एज्यूम करेंगे टाइम कितना लग रहा है t आवर्स. ओके, सो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है. तो ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो स्पीड है आपका x, डिस्टेंस है आपका 480 और टाइम है आपका स्मॉल t. तो इस पे से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिख सकते हैं, xt विच इज इक्वल टू 480. दिस वैल्यू इज रिक्वायर्ड नाउ. ओके, इन द नेक्स्ट केस व्हाट दे हैव सेड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस. ओके, सो न्यू स्पीड will become x minus 8 किलोमीटर पर आवर. देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर. तो न्यू टाइम क्या होगा फिर, पहले का टाइम था t आवर्स, तो 3 घंटे ज़्यादा यानी t प्लस 3 hours विल बी द न्यू टाइम. ओके, सो डिस्टेंस विल रिमेन सेम. ओके, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है. तो आप लोगों को फिर से पता है स्पीड इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो अभी आपका स्पीड कितना है, x माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 480 इज़ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज़ व्हाट, t प्लस 3 है यहाँ पे टाइम. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इट विल बिकम x माइनस 8 इन वन ब्रैकेट एंड t प्लस 3 इन अदर ब्रैकेट विच इज़ इक्वल टू 480. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करो ये दोनों ब्रैकेट को. तो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. सो xt प्लस 3x माइनस 8t माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 480. अभी xt का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाला है 480. सो वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, 480 प्लस 3x माइनस 8t माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 480. दिस 480 ऑन बोथ द साइड इट गेट्स कैंसल्ड. ओके, तो बचेगा क्या, 3x माइनस 8t माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 0. अभी आप लोगों को क्या बोला है, यू विल हैव टू अरेंज दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड. और स्पीड को हमने क्या कंसिडर किया है, x. तो ये एक्सप्रेशन हमको x फॉर्म में ही चाहिए. यहाँ पे t को हमको हटाना पड़ेगा. तो t को अगर आपको हटाना है तो यहाँ से आप t का वैल्यू जनरेट करो. t क्या आएगा, 480 डिवाइडेड बाय x, और ये वैल्यू आप ये इक्वेशन में रखो तो फिर सारे टर्म्स x में हो जाएंगे. ओके, सो दिस विल बिकम 3x माइनस 8 480 divided by x minus 24 which is equal to 0. Okay, so multiply करने के बाद 48 into 8 how much, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38. Okay, 384 minus 3840 divided by x minus 24 which is equal to 0. अभी ये x डिनोमिनेटर में है, हमको ये नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो अगर मैं ये इक्वेशन को LHS और RHS में अगर x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इट विल कम टू नॉर्मल फॉर्म. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट यू विल गेट देन, ये 3x हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3840. ओके, क्योंकि इसको अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x विल गेट कैंसल्ड एंड 3840 विल बी ओनली रिमेंड. ओके, सो माइनस 24 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 0. फिर से इसको अरेंज करो, 3x स्क्वायर माइनस 24x
minus 3840 which is equal to 0. Now this is in the form of quadratic equation, क्योंकि आपका जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल फॉर्म ax square plus bx plus c, ये वो वाले फॉर्म में है, जनरल फॉर्म में है. ओके, दिस इक्वेशन. So now what we can say, this is the quadratic representation of this situation. Okay, in this way we have completed the whole exercise 4.1. Thank you.